Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about the Tsinghua University Scholarship for bachelor degree holders to pursue PhD education in Tsinghua University. How to apply for this scholarship, list of eligibilities, list of required documents, the benefits of a scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. और इस वेबसाइट में सब्जेक्ट वाइज चाइनीज़ प्रोफेसर्स भी अवेलेबल हैं, चाहे प्रीवियस रिजल्ट्स भी अवेलेबल हैं, इरास्मस स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी अवेलेबल है, चाइनीज़ स्कॉलरशिप की प्रीवियस रिजल्ट है और वीडियो गाइडलाइंस के हिसाब से भी अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट सैम्पल्स भी अवेलेबल हैं। और इस वेबसाइट की अगर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आप अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में, इंग्लिश में, अरेबिक में ये वेबसाइट आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रांसलेट हो जाएंगी, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। अगर आपको पोस्ट या ये जो भी गाइडलाइन समझ में नहीं आ रहे तो आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। So let's start now. Tsinghua University is one of the top ranking and best universities in China, and this university is a comprehensive university directly under the Ministry of Education in China. तो चाइना त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है चाइना की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड वाइड भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। ये एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग साइंस रिलेटेड डिपार्टमेंट वगैरह अवेलेबल हैं। त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी बोर्ड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स covering many disciplines as a large number of advantages disciplines in science, technology, art, business and humanities. तो त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी में साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेस्ट टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और ऑल नेशनलिटीज़ इसमें एलिजिबल हैं। बहुत सारे इसमें स्कॉलरशिप्स हैं, CSE स्कॉलरशिप भी इसमें है और यूनिवर्सिटी की अपनी फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं और दूसरे भी बहुत सारे अच्छी स्कॉलरशिप हैं। Tsinghua University provides CSE scholarship and other scholarship to international students who have completed their bachelor education and want to study at one of the China-based universities for their doctoral degrees. इसका मतलब ये है कि त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी में जो बैचलर डिग्री जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, अब वो आगे पढ़ना चाहते हैं, MPhil मास्टर या PhD पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या है कि त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी में आप बैचलर डिग्री होल्डर यानी 16 साल एजुकेशन, 16 ईयर्स एजुकेशन वाले डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। The CSE scholarship is a fully funded program supported by the Chinese government that cover tuition fees, housing, living expenses, medical insurance. Applicants must satisfy its particular criteria, एलिजिबिलिटीज़ एंड अदर एकेडमिक एबिलिटीज़। हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। अगर रिसर्च प्रपोजल कैसा लिखा जाए तो क्लिक हेयर को क्लिक करें और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। इन 2024 ओवर 30 डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल्स इन यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद बैचलर डिग्री टू परस्यू डॉक्टोरल डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी की 30 ऐसी डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट और स्कूल्स हैं जो बैचलर वालों को डायरेक्ट PhD ऑफ़र करते हैं और ये स्कॉलरशिप भी फुली फंडेड है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए, उन बैचलर जिन्होंने बैचलर कंप्लीट किया हुआ है और वो डायरेक्टली PhD करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आगे और भी बताऊंगा डिटेल्स में। ये चाइना में है, चाइना की एक यूनिवर्सिटी है टॉप रैंकिंग। एलिजिबिलिटीज़ कंट्री, तो ऑल कंट्रीज एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम और PhD प्रोग्राम 4 to 5 years है। List of 30 departments and schools. In 2024, over 30 departments and schools in the university will accept international students with bachelor degree to pursue doctoral degree. इसका मतलब ये है कि जो बैचलर डिग्री होल्डर हैं अगर वो डायरेक्टली PhD करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए जो 30 डिपार्टमेंट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं इनमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट्स, energy and power engineering, vehicle and mobility, electrical engineering, electronic engineering, computer science and technology, automation, तो एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये जो मतलब सारे नीचे 30 डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से इनके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं मेजर सब्जेक्ट वगैरह तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने बैचलर कंप्लीट किया हुआ है और आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है
थीसिस वगैरह आपने किए हैं तो आप इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट वगैरह ऐसे कुछ किए हैं तो आप इसमें पीएचडी का बैचलर के बाद डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो बैचलर से डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और ये मोस्टली यूरोपियन कंट्री में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और मुझे पता है इतना कि ये मलेशिया में भी ऐसे करवाते हैं बैचलर वालों को डायरेक्ट पीएचडी। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है जो अप्लाई कर। टाट प्रोग्राम इंग्लिश में भी है और चाइनीज़ में भी है। कुछ ऐसी प्रोग्राम्स है जो चाइनीज़ में और इंग्लिश में। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है तो ट्यूशन फ़ी कवरेज है, अकोमोडेशन है, मंथली स्टेटमेंट जो है 3500 RMB है, मेडिकल इंश्योरेंस भी ईयरली दे रहे हैं। एलिजिबिलिटीज़ क्या है? मस्ट नॉट बी चाइनीज़ सिटीजन, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और होप सर्टिफिकेट। एप्लीकेंट मस्ट हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, जिसको रिसर्च एक्सपीरियंस हो या स्किल्स हो। मस्ट बी मेडिकली फिट और गुड। मस्ट नॉट हैव बीन ऑफर्ड अदर स्कॉलरशिप, मतलब किसी और स्कॉलरशिप में ऑलरेडी वो पढ़ नहीं रहा हो। मस्ट हैव HSK और अबव फॉर चाइनीज़ कोर्सेज। English to start programs must have English proficiency certificate just like IELTS, TOEFL or any official certificate from previous institute. लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? CSE स्कॉलरशिप फार्म है, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म है, पासपोर्ट हो जो वैलिड हो, बैचलर डिग्री हो या बैचलर की जो डिग्री के अगर आपने फाइनल सेमेस्टर में है तो होप सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल फार्म एंड टेस्ट रिपोर्ट्स, उसकी सैंपल भी अवेलेबल है। पर्सनल स्टेटमेंट हो, रिसर्च प्रपोजल उसकी भी सैंपल अवेलेबल है या कैसे बनाया जाए तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी फॉर चाइनीज़ आर्ट प्रोग्राम, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर इंग्लिश आर्ट प्रोग्राम, एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर, फिर एडमिशन लेटर बाय सिंघुआ यूनिवर्सिटी स्कूल्स। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसकी सैंपल भी अवेलेबल है। अवार्ड सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल्स है। रिसर्च पेपर ऑप्शनल है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑप्शनल। CV और रिज्यूम। 2 recommendation letters from previous institutes who hold the title of associate professor or higher। इसका मतलब ये है कि जो 2 recommendation letters हैं वो associate professor या higher से लें। The letter must state that the bachelor degree holder has a learning and research ability to pursue a doctoral degree। अपने प्रोफेसर को बोलें कि रिकमेंडेशन लेटर में आपके बारे में ये कमेंट लिखे कि आप में रिसर्च की स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, आप एबल हैं, डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। हाउ टू वेरीफाई डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री अथेंटिकेशन इशूड बाय द ओवरसीज स्टडी सेंटर सर्विस सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री एजुकेशन ऑफ द PR। तो जिन्होंने बाहर से डिग्री ली है या आउट ऑफ चाइना से जिन्होंने स्टडी की है वो फर्स्ट नंबर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और लिंक किया इस वेबसाइट से अपने डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएं। डिग्री अथेंटिकेशन इशूड बाय चाइना एकेडमिक डिग्री एंड ग्रेजुएट एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने बैचलर डिग्री या बैचलर एजुकेशन चाइना से हासिल की है तो वो इस 2 नंबर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और इस वेबसाइट से अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएं। इस स्कॉलरशिप के लिए नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये 2 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए। नोटराइज एक अलग बात है, दूसरे यूनिवर्सिटी में नोटराइज का मांगते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन सितंबर से लेकर फरवरी 2024 तक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि फरवरी 2024 तक आप यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और CSE स्कॉलरशिप के लिए 15 दिसंबर तक है। तो डेडलाइन जो है वो हर डिपार्टमेंट की अलग है, हर सब्जेक्ट की अलग है। हाउ टू अप्लाई फॉर, तो CSE स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें वो आप क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। स्टेप नंबर 1, ट्राई टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम योर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोफेसर। हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिस्ट ऑफ चाइनीज़ प्रोफेसर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चाइनीज़ प्रोफेसर्स की लिंक अवेलेबल है। इंजीनियरिंग है, साइंस है, ये वो सारी की लिंक अवेलेबल है। स्टेप नंबर 2, कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देन ट्राई फॉर अ प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम योर सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट और कॉलेज।
तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज से प्री एडमिशन लेटर लें। स्टेप नंबर 3, कंसल्ट योर टारगेट स्कूल और डिपार्टमेंट फॉर योर CSE स्कॉलरशिप। तो अपने डिपार्टमेंट वालों से रब्ता करें CSE स्कॉलरशिप के बारे में। और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजिंग है वो 800 RMB है, 800 RMB है। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।